किसी ने क्या खूबसूरत कहा दोस्तों कि ज़िंदगी में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जिस दिन अपने खुद के आंसू पोंछ के खड़े हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ मिस्टर वैष्णव और आप देख रहे हैं आदि अनंत सनातन। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है। और दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, कहानी है एक गांव की। बहुत ही मोटिवेशन स्टोरी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एंड तक बने रहिएगा, इसके बिल्कुल मत करना। तो एक गांव की है। इंद्रदेव नाराज होकर गांव पे नाराज हो गए थे और उन्होंने गांव वाले को कह दिया था प्रकट होकर कि 12 साल तक यहाँ इस गांव में बारिश नहीं होगी। किसान बड़े परेशान हो गए, बोले ये क्या बात हुई, 12 साल परे। वो नाराज हो गए, कोई बात से नाराज हो गए। इंद्रदेव की पूजा नहीं की होगी, पूजा में कुछ विघ्न हुआ होगा, कुछ भी तो बात रही होगी, तो इंद्रदेव नाराज हुए थे। गांव वाले बहुत परेशान हुए, तो फिर इंद्रदेव की पूजा की, फिर आह्वान किया, फिर इंद्रदेव प्रकट हुए और बोले अभी क्या बात है। बोला ऐसा थोड़ी चलेगा, 12 साल तक हम लोग खाएंगे क्या, अन्न दाने जाने के लिए हम लोग मोहताज हो जाएंगे। तो इंद्र ने एक रास्ता बताया कि जिस दिन शंकर भगवान डमरू बजाएंगे उस दिन बारिश मैं कर दूंगा। ये कहकर इंद्रदेव चले गए और इधर इंद्रदेव सीधे शंकर भगवान के पहुंचे कि शंकर, आपकी गांव वाले पूजा करेंगे, आपकी पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन आप भूल से भी डमरू मत बजाना, इतना आप मेरा कहना मान लेना। बोला ठीक है। तो दोस्तों, फिर क्या था, पूरे गांव वाले शंकर भगवान की पूजा करने लगे, दिन रात पूजा करने लगे। तो शंकर भगवान प्रकट हुए। बोला क्या बात है। बोला आप डमरू बजा दो तो बारिश हो जाएगी। बोला नहीं, डमरू नहीं बज सकता। आपको इंद्र ने जब बोल दिया कि 12 साल तक डमरू नहीं बजेगा तो नहीं बजेगा। ये कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, अब तो शंकर भगवान ने भी मना कर दिया था कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी। फिर क्या था, गांव वाले थक हार के घर पे जाके बैठ गए, कुछ काम धंधा नहीं, बस इंतजार करने लगे कि कब 12 साल पूरे होंगे और हमारी खेती बाड़ी फिर से शुरू होंगी, फिर से खेत हमारे लहला उठेंगे। लेकिन एक किसान था जो रोज उठ के अपने हल बैल लेके खेत में जाता था और खेत को जोतता था। लोग बोलते थे भाई तुमको इंद्र भगवान की बात नहीं पता क्या, 12 साल तक नहीं बरसने वाले, क्यों मेहनत करते हो। बोला नहीं, मैं 12 साल तक घर में बैठा रहूँगा तो मैं मेरी खेती बाड़ी भूल जाऊँगा, बैल जोतना भूल जाऊँगा, पानी पिलाना भूल जाऊँगा, कैसी खेती की जाती है, सारे कर्म कांड में भूल जाऊँगा और घर पे बैठे बैठे आलसी बन जाऊँगा वो अलग से। तो वो अपना रोज़ उठ के खेत में जाता था, खेत जोतता था, मेहनत करता था, जो भी किसानी का काम होता था वो रोज़ करता था। लोग उसके ऊपर हंसते थे, हंसी मजाक करते थे। बोला देखो क्या पागल है, सूखा पड़ा है, बारिश होने वाली नहीं है, फालतू का मेहनत पसीना बहा रहा है। तो दोस्तों, ये जो गांव वालों की बातें थी, जो बातें चल रही थी, तो माता पार्वती ने सुन ली थी। माता पार्वती ने इस बात में बहुत इंटरेस्ट लिया। बोला किसान जो कह रहा है वो कह तो रहा है, अच्छा ही कह रहा है। तो वो सीधी शंकर भगवान के बैठ गई और भगवान भोलेनाथ को बोली कि बोलो, आप तो इंद्र की तो बातों में आ गए हैं और वो जो किसान कह रहा है वो ठीक कह रहा है। ऐसा नहीं कि 12 साल के बाद आप डमरू बजाना भूल जाए। 12 साल के बाद में डमरू पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, वो भी पता नहीं, और बजेगा कि नहीं बजा, और आप कैसे बजा रहे वो भी भूल जाएंगे। शंकर भगवान ने बोला हाँ यार, ये बात तो तूने सच कही, तो मैं खुद ही भूल जाऊंगा। तो उन्होंने उठाकर वो डमरू को चेक करने के लिए बजाया और जैसे ही डमरू बजा, इंद्र भगवान ने बारिश कर दी। तो दोस्तों, ये कहानी शंकर भगवान की डमरू की नहीं। डमरू तो कभी भी बज सकता है। हमेशा मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आगे बढ़ना है। किसी ने ठीक कहा है कि मंजिलें मिलती है मुश्किल ठोकरें खाने के बाद। मंजिलें मिलती है मुश्किल ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो मेहनत करना नहीं छोड़िए, शंकर भगवान का डमरू कभी भी बज सकता है। तो राधे राधे, जय जय सीता, हर हर महादेव। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अच्छी लगी तो शेयर करें। राधे राधे,
हर हर महादेव।